नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लग्न पर। लग्न किसे कहते हैं, लग्न क्या होती है, लग्न राशि क्या होती है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आई वह इस चीज़ की आई कि मैम हम कैसे देखें कि हमारी राशि क्या है और लग्न राशि क्या है। हम तो आज तक उसे ही अपनी राशि मानते थे जो न्यूज़पेपर्स में हमने अपने नाम के अकॉर्डिंग देखी हुई है। तो हम ये कैसे पता करें कि हमारी लग्न राशि क्या है या हमारी लग्न क्या होती है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो आज लेकर के आई हूँ। तो नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सभी का अपने एस्ट्रो अल्पना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि लग्न क्या होती है। तो साधारण शब्दों में यदि मैं कहूँ तो यह है कि हमारे जन्म के समय पूर्वीय क्षितिज पर जो राशि होती है वह हमारी लग्न राशि होती है। अब डिटेल में इसे समझिएगा कि 360 डिग्री का आसमान है। अगर हम इसे 360 डिग्री का मान लें इस क्षितिज को, तो हमारी 12 भागों में जब इसे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री एक भाग को मिलेगी। तो वह 12 राशियों में से हर राशि को 30 डिग्री मिलती है। ये 12 राशियां किसी न किसी भाव से रिलेटेड होती हैं, उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको लग्न समझा रही हूं कि वह 30 डिग्री किसी एक राशि को मिलती है। तो पूर्वी क्षितिज पे बालक के शिशु के जन्म के समय जब यह आत्मा एक नवीन शरीर धारण कर रही होती है, उस समय इस 360 डिग्री के क्षितिज में जो राशि पूर्वी क्षितिज पे होती है, यानी कि उस 30 डिग्री में जो राशि होती है, डिग्रियों की इंपॉर्टेंस हम क्यों बताते हैं ये भी अभी आगे बता रही हूँ। पहले आप राशि समझिए, लग्न राशि समझिए कि 360 में से पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होगी शिशु के जन्म के समय पर, वही उसकी लग्न राशि होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि शिशु के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होती है वही बालक की जन्म राशि होती है। अब 30 डिग्री की एक राशि में 30 डिग्री आती है। अब 30 डिग्री में उसके जन्म के समय पे जो डिग्री चल रही होगी वो उसके लग्न की डिग्री हो जाएगी। लग्न राशि इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको बता रही हूं इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए आपके बच्चे ने या किसी भी शिशु ने जब उसके जन्म काल में पूर्वी क्षितिज पे जो राशि थी उसमें जब उसने जन्म लिया, तो उस एक राशि के बाद जो 11 राशियां थी वो भी तो उस आसमान में कहीं ना कहीं विराजमान थी। तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण उसी समय हो जाता है। कोई व्यक्ति, इसमें हमेशा लग्न राशि को इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों देती हूँ वो भी आपको बता रही हूँ कि आपका जब जन्म हुआ, जब आपका क्रिएशन हुआ, जब आपका निर्माण हुआ, उस समय आप किस राशि में थे, किस डिग्री पे थे, आपके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए थे, आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण वो कर देता है। लग्न क्या है, आपका ये पूरी पर्सनालिटी आपका लग्न है। आप कैसे होंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी पर्सनालिटी देखने में कैसी होगी, आपका ऑरा कैसा होगा, आपका ऑरा मजबूत होगा या कमजोर होगा, आप में पॉजिटिविटी होगी या आप में नेगेटिविटी होगी, आप देखने में सुंदर होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, ये सारी चीजें आपके लग्न पे निर्भर करती हैं। जैसा आपका लग्न होगा, यानी कि पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होगी उसका जैसा डिग्री बल होगा, उसके अनुसार ही आपके इस व्यक्तित्व का, आत्मा को उसके अनुसार ही शरीर मिलता है धारण करने के लिए। तो यह है आपकी लग्न का महत्व। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर अगर किसी व्यक्ति का लग्न कमजोर है, अगर किसी व्यक्ति के लग्न में कोई मारक ग्रह बैठ गया, हर लग्न का मारक ग्रह होता है, वो भी मैं अगले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आपका लग्न मारक है, आपके लग्न में आपका मारक ग्रह बैठ गया,
तो ऐसा व्यक्ति कैसी भी कंडीशंस हो उसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, उसका व्यक्तित्व तो हमेशा कुछ ना कुछ मिसबिहेविंग वाला रहेगा। अगर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। इसी के हिसाब से एक ही आप हमारे सामने कई बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक ही टाइम पीरियड में असंख्यों बच्चे जन्म लेते हैं, तो कोई बच्चा इतना अच्छा हो, कोई बच्चा इतना खराब कैसे होता है? वो जो सेकेंड्स का अंतर होता है वह, फिर आपको कैसा ऑरा मिला है वो देखना होता है। जैसा ऑरा आपको प्राप्त होता है उसके अनुसार ही आप बिहेव करते हैं। तो यह तो हो गई लग्न के विषय में जानकारी। अब लग्न होते कितनी तरह के हैं? तो लग्न 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले चर लग्न, फिर स्थिर लग्न, फिर होता है द्विस्वभाव लग्न। लग्न के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, चर लग्न चलने वाली, विचरण करने वाली लग्न, जो चलायमान है हमेशा। स्थिर लग्न जिनमें धैर्य है, ठहराव है। समझिएगा बात को, चर लग्न चलने वाली लग्न मतलब ये नहीं है कि लग्न चलती रहती है, मतलब चर लग्न में जिस जातक का जन्म होता है वह हमेशा चलने में, गतिमान रहने में बिलीव करते हैं, वो रुकने में बिलीव नहीं करते। मतलब उनके जीवन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो भी वह उसको सॉल्व करने में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमेशा इधर उधर विचरण करना उनका स्वभाव होता है, स्थिरता नहीं होती है उनके व्यक्तित्व में। फिर आता है स्थिर लग्न। स्थिर लग्न वालों में धैर्य होता है। स्थिर लग्न का व्यक्ति कोई भी चीज बहुत सोच समझ के करता है। स्थिर लग्न के लोग किसी भी चीज में ठहराव पसंद होते हैं। फिर आपका आता है द्विस्वभाव लग्न। द्विस्वभाव लग्न जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जिसमें दोनों तरह की प्रवृत्तियां हों, मतलब मौके पे चलायमान भी और जहां स्थिरता की जरूरत है वहां स्थिरता भी, स्थायित्व भी। तो इनका और इसका एक नेगेटिव फेस क्या है? नेगेटिव फेस ये है कि द्विस्वभाव लग्न के लोग कई बार डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, कई बार वो विचलित हो जाते हैं। उनका जो डिसीजंस होते हैं, मैं करूं ना करूं, इस तरह के हो जाते हैं, वो दो राहे पे खड़े हो जाते हैं। द्विस्वभाव लग्न अच्छी भी है क्योंकि दोनों टेंडेंसी को लेके चल रही हैं, और कुछ मामलों में नेगेटिव भी होती हैं क्योंकि वह डिसीजंस जल्दी नहीं कर पाती हैं। तो अब आप ये देखिए कि कौन सी लग्न चर है, कौन सी स्थिर है और कौन सी द्विस्वभाव। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लग्न होते कितने प्रकार के हैं। तो जिस प्रकार से राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, तो लग्न भी राशि से ही बन रहे हैं। तो ये लग्न राशि जो हमारी होंगी ये भी हमारी 3 प्रकार की होंगी, चर, स्थिर और द्विस्वभाव हमारे लग्न होंगी। अब जो जातक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है ज्योतिष में, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान तरीके से। या आप सभी अगर अपना लग्न देखना चाहते हो तो आप देखेंगे कैसे। अब आप देखिए कि हमारी 12 राशियां होती हैं, आप इसे लर्न कैसे करें कि कौन सी चर लग्न है, कौन सी स्थिर है, कौन सी द्विस्वभाव है। तो आप 3 लाइन्स बना दीजिए। सबसे पहली राशि से एक में लिखिए चर, फिर स्थिर लिखिए, फिर द्विस्वभाव लिखिए। अब पहले में आप पहली राशि लिख दीजिए मेष, सेकंड में आपको लिखना है वृष और थर्ड में द्विस्वभाव में मिथुन। फिर आपकी जो चौथी राशि आएगी उसको आप फिर यहाँ पे लिख देंगे। आपको चौथी राशि में फिर कर्क, फिर आपकी सिंह और फिर आपकी कन्या, इसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ जाना है। फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर इसी सीक्वेंस में आप चौथे में आगे बढ़ जाइए। फिर आपकी आ जाएगी मकर, कुंभ और मीन। तो इस प्रकार से आपकी पहली जो चर राशियां हुई वह कौन कौन सी हुई? मेष, कर्क, मेष चर राशियां, ध्यान रखिएगा, मेष, कर्क, तुला और मकर, यह आपकी चर राशियां हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर जो हैं यह चर राशियां हुई। फिर स्थिर राशियां कौन सी हुई? वृष, सिंह, कुंभ, वृश्चिक, वृषभ राशि जिसे कहते हैं, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ध्यान रहेगा ये आपकी स्थिर राशियां हैं। वृषभ राशि,
सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि स्थिर राशियां हैं। इस लग्न राशि के लोगों में बहुत ज़्यादा उद्दंडता, बहुत ज़्यादा इधर उधर किसी डिसीजंस को लेने में बहुत जल्दबाजी आदि नहीं होती है। इनमें थोड़ा ठहराव होता है। अन्य प्लैनेट्स को भी देखना होता है कि कोई मारक ग्रह तो वहाँ नहीं है और स्थितियाँ कैसी हैं, लेकिन यह इनके मुख्य प्रवृत्ति है इस लग्न की। फिर आते हैं द्विस्वभाव। द्विस्वभाव में पहली कौन सी थी? मिथुन थी। फिर सेकंड आपकी कौन सी आती है? सिंह के बाद कन्या। फिर कन्या से तुला और वृश्चिक आपकी तुलाचर में आ गई, वृश्चिक आपकी आ गई स्थिर में, और वृश्चिक के बाद आपकी कौन सी आएगी? धनु। तो आपकी थर्ड जो द्विस्वभाव राशि है वह है धनु, और आपकी फोर्थ जो द्विस्वभाव राशि है वह आपकी आ जाती है मीन। तो यह है आपकी 3 तरह के लग्न, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, जिनमें प्रथम में आपको मैंने बताया चर लग्न होती है मेष, कर्क, तुला और मकर। आपकी स्थिर लग्न होती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। आपकी द्विस्वभाव लग्न होती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब आप देखिए कि इन लग्नों के स्वामी कौन से हैं। आपके मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल, आपके चर लग्न जो मेष है उसके स्वामी हैं मंगल, जो कर्क चर लग्न है उसके स्वामी हैं चंद्रमा, जो आपकी तीसरी चर लग्न है तुला उसके स्वामी हैं शुक्र, और जो आपकी चौथी चर लग्न है मकर उसके स्वामी हैं शनि देव। फिर आप देखिए जो स्थिर आपके लग्न है, पहली जो स्थिर लग्न है उसके स्वामी हैं वृषभ लग्न जो है उसके स्वामी हैं शुक्र देव। दूसरी आपकी स्थिर लग्न जो है सिंह, उसके स्वामी हैं आपके सूर्य देव। तीसरी आपकी जो स्थिर लग्न है वृश्चिक, उसके स्वामी हैं मंगल, और आपकी जो चौथी स्थिर लग्न है कुंभ, उसके स्वामी हैं शनिदेव। फिर आप आ जाइए दो स्वभाव लग्न पे। द्विस्वभाव लग्न में जो आपकी पहली लग्न है मिथुन, उसके स्वामी हैं बुधदेव। जो दूसरी लग्न है कन्या, उसके भी स्वामी हैं बुधदेव। जो तीसरी लग्न है धनु, उसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और जो चौथी लग्न है मीन, उसके भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति और बुध को 2-2 राशियां मिली हुई हैं, मंगल और शनि को भी 2-2 राशियां मिली हुई हैं, और सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि मिली है। शुक्रदेव को भी 2 राशियां मिली हुई हैं। मंगलदेव को मेष और वृश्चिक, शुक्रदेव को वृषभ और तुला, और शनिदेव को आपके मकर और कुंभ, बुधदेव को मिथुन और कन्या, और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति को धनु और मीन राशियों का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, स्वामित्व प्राप्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप अपनी लग्न कैसे देखें। ये तो मैंने आपको लग्न के प्रकार बताए। अब आपको देखना कैसे है। जो ग्राफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में जहाँ पर सबसे पहले जहाँ लग्न आपका जो फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट से आप समझिएगा कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वह नहीं, जहाँ पे लग्न लिखा है। जैसे 1 नंबर जहाँ लिखा हो तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे मेष है, वहाँ पर मेष राशि बैठी है। आपके इस ग्राफ में जहाँ भी 1 नंबर लिखा होगा वहाँ मेष राशि बैठी होगी, जहाँ 2 नंबर लिखा होगा वहाँ वृषभ राशि होगी, जहाँ 3 नंबर लिखा होगा वहाँ मिथुन राशि होगी, जहाँ 4 नंबर लिखा होगा वहाँ कर्क राशि होगी, जहाँ 5 वहाँ सिंह राशि, जहाँ 6 नंबर वहाँ कन्या राशि, जहाँ 7 नंबर वहाँ तुला राशि, जहाँ 8 नंबर वहाँ वृश्चिक राशि, जहाँ 9 नंबर वहाँ धनु राशि, जहाँ 10 नंबर वहाँ मकर राशि, और जहाँ 11 नंबर वहाँ कुंभ राशि, और जहाँ 12 नंबर वहाँ पे मीन राशि होती है। अब इन 12 नंबर में आपके मिड में इस ग्राफ में जहाँ पे पॉइंट आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो संख्या लिखी दिखाई दे वह आपकी लग्न है और वही आपकी लग्न राशि है। अर्थात यदि यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ होगा तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कन्या लग्न राशि है।
अगर यहाँ पे 7 लिखता है तो आपकी तुला लग्न हो जाएगी। यदि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लग्न हो जाएगी। यदि यहाँ 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन लग्न हो जाएगी। यदि 3 लिखा है तो मिथुन लग्न हो जाएगी। 4 लिखा है तो कर्क लग्न हो जाएगी। 9 नंबर लिखा है तो धनु लग्न हो जाएगी। 11 लिखा है तो कुंभ लग्न हो जाएगी। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ हो जाएगी। इस प्रकार से आपके यह 12 लग्न बनती हैं और यह 12 लग्न होती हैं। तो जिस आपकी पूर्वी क्षितिज पे जन्म के समय जो लग्न राशि होती है वही आपकी लग्न बन जाती है और वही आपकी जन्म कुंडली का सबसे पहला भाव बनता है, आपकी जन्म कुंडली का। ऐसा नहीं है कि सारे कालपुरुष की जन्म कुंडली का वो पहला भाव है, आपकी जन्म कुंडली में वह आपकी जन्म कुंडली का व्यक्तित्व है और वही राशि के अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लग्न, आपकी ऑरा का निर्माण होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात, मेरे विचार, मेरा टॉपिक ये समझ में आया होगा। यदि इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट के माध्यम से मुझे अपना क्वेश्चन लिखिएगा, अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा कि मैम मुझे, गुरु माँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो कृपया करके आप मुझे इस पर विस्तृत रूप में जानकारी दें। आपको यदि मेरे चैनल पे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियोस समय से आपको प्राप्त हो सकें और आपको मैं बेहतर से बेहतर जानकारियाँ दे सकूं। यदि आप किसी कंटेंट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उस विषय के बारे में लिख करके भेज सकते हैं। नमस्कार।